बिहार बोर्ड क्लास 8 मैथमेटिक्स के प्रश्नावली 2.2 में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आइए शुरू करते हैं इस प्रश्नावली को। स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के आधे में से 1/4 घटाया जाए तो 1/8 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका हल हम निकालते हैं। देखिए, माना कि संख्या बराबर x, ठीक है। प्रश्नानुसार क्या कहता है प्रश्न में? संख्या के आधे, संख्या का आधा क्या होगा? x/2 होगा। में से अगर 1/4 को घटाया जाता है, माइनस किया जाता है 1/4 को, तो क्या प्राप्त होता है? 1/8, ठीक है। अब ये समीकरण के रूप में आ गया। अब इसको आपको हल कर लेना है और हम लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे 2 और 4 का लासा क्या होगा? 4 ही होगा। 2 से 4 2 बार में कटता है, 2 दूना 4, तो x में 2 से गुना करेंगे तो 2x, माइनस का साइन है बीच में, 4 इकाई 4 तो 1 इकाई 1 बराबर है 1/8, ठीक है। और हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी जानते हैं। तिर्यक गुणन 8 को गुना कर दीजिए 2x - 1 से, और 4 को गुना कर दीजिए 1 से, तो 4 ही रह जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़िए। अब 8 को 2x से गुना करेंगे तो 8 दूनी 16x - 8 इकाई 8 बराबर 4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और हो जाएगा 16x बराबर 4 और -8 को उधर लेके चले जाएंगे +8, और x बराबर हो जाएगा 8 4 12/16। अब इसको काट दीजिए, 4 तिया 12, 4 चौके 16, इसलिए x बराबर हो जाएगा 3/4। तो इस प्रकार वो संख्या क्या होगी? 3/4। प्रश्न नंबर 2 है, यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर हो और परिमिति 110 मीटर हो तो लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात करें। इससे पहले अगर आपने परिमिति पढ़ी होगी आयत की, तो आयत की परिमिति बराबर होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। तो आइए इसको हम हल करते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं, माना कि आयत की लंबाई बराबर x मीटर, इसलिए चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा? चूँकि लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना है? 5 मीटर का है, तो x में से वो 5 मीटर कम होगा चौड़ाई, ठीक है ना। अब आयत की परिमिति बराबर क्या होता है? 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। आयत की परिमिति हमको क्वेश्चन में दिया गया और लिख रहे हैं। परिमिति दिया गया है 110 मीटर, बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुना लंबाई हमारा कितना है? x मीटर, प्लस हो जाएगा x - 5, ये चौड़ाई है। इन दोनों को जोड़ देंगे हम, ठीक है। और आ जाइए, 110 मीटर बराबर क्या हो जाएगा? 2 × x प्लस x प्लस माइनस -5, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। 110 मीटर बराबर हो जाएगा 2 × 2x - 5, ठीक है। और 2x - 5 बराबर 110 है, और ये गुना में 2 है, तो यहाँ पे भागा में 2 आ जाएगा, और 2 से 1 कटेगा भी 55 बार में, 2 × 10 और 1 लेके फिर 0 10 हो जाएगा, तो 2 × 10। और आगे बढ़ते हैं। 2x बराबर 55 है, -5 इधर आएगा, +5 हो जाएगा, इसलिए x बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए 55 5 हो गया 60, और ये गुना में 2 आ जाएगा, बटा में 2 काट देंगे तो 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 30। अतः
आयत की लंबाई बराबर x बराबर 30 मीटर, ठीक है ना, यही माने थे ना लंबाई x, और चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा x माइनस 5 बराबर x का मान है 30 माइनस 5 कर देंगे तो 25 मीटर। अतः लंबाई है आपका 30 मीटर और चौड़ाई है 25 मीटर, ठीक है। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर अब 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 32 रुपया है, तो प्रारंभ में चीनी का मूल्य प्रति किलोग्राम क्या था। तो इसको हल करते हैं, आइए। माना कि प्रारंभ में चीनी का मूल्य बराबर x रुपया प्रति किलोग्राम, ठीक है, प्रति किलोग्राम हमने लिखा है। प्रश्न अनुसार, ठीक है, चीनी के मूल्य में क्या हो गया है 25% की वृद्धि हो गई, x प्लस, ये तो पहले इसका दाम था, इसमें क्या हुआ इसका 25% बढ़ गया, x का 25% बढ़ने के बाद जो है दाम है 32 रुपया। पहले दाम था x रुपया, उसका 25% बढ़ गया, तो x प्लस पुराना दाम प्लस 25% जो बढ़ा है, उन दोनों को मिला के अभी का रेट कितना है 32 रुपया प्रति किलोग्राम। तो अब इसी को आगे आपको हल कर लेना है। x प्लस x का 25% मतलब x गुने 25/100 हो गया, ठीक है, बराबर 32। और यहाँ पे लासा के रूप में क्या आएगा 100 ही आएगा, ठीक है। इसके नीचे एक छुपा है, एक से ये 100 बार में कटेगा, ठीक है, तो 100 से x में गुना करेंगे तो हो जाएगा 100x प्लस यहाँ पे है 100 इकाई 100, तो 25x गुना 1 से, तो 25x ही रह जाएगा, बराबर 32। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, ठीक है, इसके नीचे तो 1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 100 और 25 125x गुना होगा 1 से, तो इतना ही रह जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 32 गुने 100 यानी कि 3200, ठीक है। और आगे हम इसलिए x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा x बराबर 3200/125, ठीक है। और 125 से आप 320 को काट लीजिए, पहले जो आएगा वही आपका पुराना दाम होगा। तो 125 से इसको कैसे काटते हैं, पहले 25 से काट लेते हैं, 5 से काट लेते हैं, चलिए, 5 दूना 10, 5 पचे 25, 25 बार में 125 5 से कटता है, और इसको 5 से काटेंगे तो 5 छके 30, 2 बच जाएगा, 5 चौके 20 और 0। अभी है हमारे पास 640/25, ठीक है। 25 से 640 में हम भाग दे देते हैं, यहाँ पे हम भाग दे देते हैं 25 से कितना में 640 में, 25 दूना 50, 4 बच गया, 6 में से 5 गया 1 0 उतार देंगे, ठीक है। 25 पचे कितना हो गया 125, 10 में से 5 गया 5, ये 3 में से 2 गया तो 1, यहाँ पे आप पॉइंट लगा देंगे तो 1 0 हो जाएगा। 25 छके कितना होगा 150, यहाँ पे ये ख़त्म हो जाएगा, यानी कि इसकी जो इसका जो पुराना मूल्य था, प्रारंभ में जो इसका मूल्य था वो कितना हो जाएगा 25 रुपया 60 पैसा, इतना रुपया लिख सकते हैं आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, दो विभिन्न मूल्य वाली 35 कलमों का कुल मूल्य 60 रुपया है। यदि एक सस्ती कलम का मूल्य 1.5 रुपया 1.5 रुपीज़ एवं महंगी कलम का मूल्य 2 रुपया है, तो
तो कितनी महंगी कलमें खरीदी गई। चलिए तो इसको भी हल कर लेते हैं। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कितनी महंगी कलमें खरीदी गई। तो हम मान लेते हैं, माना कि महंगी कलमों की संख्या बराबर x। कुल कितनी कलमें हैं? 35 है। 35 कलम में से x कलम जो है महंगा है, तो सस्ती कलमों की संख्या कितनी हो जाएगी? इसलिए सस्ती कलमों की संख्या बराबर टोटल 35 कलम है। 35 कलम में से x कलम जो है महंगा है, तो सस्ता कितना हो जाएगा? 35 माइनस x। टोटल कलम में से महंगा कलम को अगर घटा देंगे तो सस्ता कलम की संख्या निकल जाएगी। अब प्रश्न अनुसार आते हैं। उसका कहना है कि एक महंगी कलम का जो दाम है वो 2 रुपया है। तो हमारा महंगा कलम कितना है? x है, यानी कि 2 गुना x इसको, और जो हमारा सस्ता कलम है 35 माइनस x, इसका जो दाम है वो है 1.5 रुपया। तो इसको हम 1.5 से गुना कर देंगे। तो दोनों को जब हम मिलाते हैं, महंगी कलम का जो टोटल मूल्य है और सस्ती कलम का जो टोटल मूल्य है, तो दोनों मिला के कितना आता है? 60 रुपया आता है। देखिए, महंगा कलम आपका x क्वांटिटी है, उसका दाम है 2 रुपया करके, तो 2 गुने x हो गया। सस्ता कलम का जो क्वांटिटी है, जो संख्या है, वो है 35 माइनस x, और एक कलम का दाम है 1.5 रुपया 1.5। तो इसको हम 1.5 से इसके क्वांटिटी को गुना कर देंगे, तो दोनों का जो कुल मूल्य निकल के आएगा वो है 60 रुपया प्रश्न के अनुसार। अब आगे इसको हम हल कर लेते हैं। 2 को x से गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा, प्लस 1.5 को जब आप 35 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 52.5, ठीक है, माइनस 1.5 को फिर आपको गुना करना है x में, तो क्या हो जाएगा? 1.5x बराबर आ जाएगा 60। अब यहाँ पे आपको ये भी दिखाता हूँ कि यहाँ पे 52.5 कैसे आया। तो इसके लिए हम साइड में आपको गुना करके दिखा देते हैं, ठीक है। देखिए, 35 इंटू 1.5 आप नॉर्मल जैसे गुना करते हैं वैसे कर लीजिए। 5 5 25 के 5, बाकी 2, 5 या 15 2 17 होता है। एक में 5 से गुना करेंगे तो 5, एक में 3 से करेंगे तो 3, 5 7 5 12 के 2, बाकी 1, 3 1 4 है, 4 में 1 मिला देंगे तो 5, और यहाँ पे दशमलव 1 अंक के बाद है तो यहाँ पे 1 अंक के बाद डाल देंगे। तो इस तरह से हमारा 52.5 आ गया। चलिए आगे और देखिए, यहाँ पे 2x में से 1.5x चला जाएगा तो क्या बचेगा? 0.5x बचेगा। देखिए हमने क्या किया, 2.2 का मतलब 2.0 भी हो सकता है। इसमें से 1.5 को आप घटा देते हैं, 10 में से 5 गया 5, और ये 1 बच जाएगा, 1 में से 1 गया 0, तो 0.5x हो गया। 2x में से हमने 1.5x को घटा दिए हैं, तो इस प्रकार हो जाता है 0.5x बराबर हमने लिखा है 60, और ये प्लस वाला 52.5 उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस 52.5। चलिए और आगे बढ़ते हैं। 0.5x बराबर हो जाएगा 60 में से अब 52.5 जाएगा तो क्या बचेगा हमारा? 7.5। और आगे हम आपको ये करके भी दिखा देते हैं कि जब हम 60 में से 52.5 को घटाते हैं तो हमें 7.5 की प्राप्ति होती है। यहाँ पे पॉइंट के बाद हम 0 दे सकते हैं, 60 में 60.0 भी लिख सकते हैं। इसको जब घटाएंगे तो 10 में से 5 गया 5, और ये 9 हो जाएगा, 9 में से 2 गया तो 7, और ये 5 बचेगा, 5 में से 5 गया ख़त्म। तो इस तरह से ये 7.5 हो गया। और आगे x का मान जब हम निकालेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा? 7.5 बटा 0.5। अब ऊपर नीचे देखिए, दोनों में एक एक डिजिट के बाद दशमलव है, तो ये दशमलव काट देते हैं तो हो जाता है 75/5, और 5 से 75 कितना बार में कट जाएगा? 15 बार में। अतः x का जो मान आ गया वो कितना आ गया? 15। और हमने माना क्या था? x किसकी संख्या है? महंगी कलमों की संख्या।
तो आगे हम लिखेंगे अतः महंगी कलमों की संख्या बराबर x बराबर 15, ठीक है, एवं सस्ती कलमों की संख्या बराबर क्या था, 35 माइनस एक्स, 35 माइनस एक्स, 35 तो 35 है और माइनस एक्स की जगह हो जाएगा माइनस 15, क्योंकि एक्स का मान 15 है, बराबर हो जाएगा 20, ठीक है। तो एक 15 पीस हो गया और एक 20 पीस हो गया, ये आपका हो जाएगा आंसर। और आगे हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन है एक त्रिभुज के तीनों कोण 2:3:5 के अनुपात में हैं, तो उसके तीनों कोण ज्ञात कीजिए। यहाँ पे रेशियो दिया गया है तीनों कोणों का, ठीक है। तो हम मान लेते हैं, माना कि पहला कोण बराबर 2x, दूसरा कोण बराबर 3x, तीसरा कोण बराबर 5x, ठीक है। यहाँ पे एक त्रिभुज है और इसका 3 कोण है, एक है आपका 2x, दूसरा है 3x और तीसरा है 5x। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर, आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हम तीनों कोणों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, इसलिए 2x प्लस 3x प्लस 5x बराबर कितना हो जाएगा, 180, और 2 3 5 और 5 10x बराबर क्या हो गया, 180। इसलिए x का जब मान निकालेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 180/10, और 10 से ये कितना बार में कट जाएगा, 18 बार में, 18 डिग्री आता है। 10 इकाई 10 और 18 दहिए 180 कट जाती है। अतः पहला कोण बराबर क्या होगा, पहला कोण बराबर 2x बराबर 2 गुने 18, x का मान 18 आया है, 36 डिग्री, ठीक है। दूसरा कोण बराबर 3x है, तो 3 में 18 से गुना कर दीजिए, x का मान 18 डिग्री, 18 तिया 54 डिग्री हो गया। तीसरा कोण बराबर, तीसरा कोण बराबर कितना है, 5x बराबर 5 गुने 18, ठीक है, 18 पचे 90 डिग्री, ठीक है। तीनों का आप जोड़ेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। तो यही होगा आपका आंसर। सो स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने इस वीडियो लेसन में सॉल्व कर लिया है। बाकी के प्रश्नों को हम नेक्स्ट वीडियो लेसन में सॉल्व करेंगे। तो आपको अगर ये वीडियो लेसन अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।